हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान अहमद और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सेंटेंस के बारे में और सेंटेंस के अलग अलग टाइप्स के बारे में। हम यहाँ पर सेंटेंस के टाइप्स निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब कौन सा सेंटेंस किस तरह का काम करता है, उसके काम करने के बेसिस पर हम उस सेंटेंस को डिवाइड करेंगे कितने तरह के हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं डेफिनेशन। व्हाट called a sentence definition: a group of words having subject and predicate which expresses complete meaning is called a sentence. It always starts with a capital letter and ends with any of the punctuation marks, full stop or exclamation mark or question mark. तो मतलब सेंटेंस हम किसे कहते हैं? सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स और उसके साथ साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक साथ बैठकर जब कोई एक मीनिंग बनाएगा, एक कंप्लीट मीनिंग, और उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, तब जाकर हम उसे कहेंगे सेंटेंस। और याद रखना, सेंटेंस हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस हमेशा स्टार्ट्स होता है एक कैपिटल लेटर के साथ और उसके बाद वो ख़त्म होता है, या तो वो फुल स्टॉप से ख़त्म होता है या तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ख़त्म होता है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क के साथ ख़त्म होता है। हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे देखो, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहले मैंने लिखा है टू गो स्कूल आई, यहाँ मैंने क्रॉस दिया है। क्यों? क्योंकि ये कोई सेंटेंस नहीं है। हालांकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स एक साथ बैठे हैं, लेकिन ये कोई मीनिंग नहीं बना रहा है, इसीलिए हम इसे नहीं कहेंगे सेंटेंस। लेकिन उसके बाद आई गो टू स्कूल, ये एक सेंटेंस है। क्यों? देखो, यहाँ पर जितने भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताए हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ मिलेंगे। सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है और आई गो टू स्कूल इसका एक मीनिंग है। ये एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है एक फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क के साथ, तो ये एक सेंटेंस कहलाएगा। ठीक इसी तरह नेक्स्ट है द कैन टेल यू नेम मी। कोई मतलब है? कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए ये कोई सेंटेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ मैंने क्रॉस दे दिया है। लेकिन उसके नीचे कैन यू टेल मी द नेम क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, वो है यू, और उसके बाद प्रेडिकेट भी है, और कैन यू टेल मी द नेम क्वेश्चन मार्क इसका एक मीनिंग भी है। क्या तुम मुझे वो नाम बता सकते हो? इसीलिए मैंने इसे राइट किया है और ये एक सेंटेंस है। बिल्कुल वही कैरेक्टरिस्टिक्स कि एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और एंड कैसे हो रहा है, एक क्वेश्चन मार्क के साथ, तो ये भी एक सेंटेंस है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक और एग्जाम्पल, और ये आखिरी एग्जाम्पल होगा। ब्यूटीफुल व्हाट हाउस अ क्रॉस, ये कोई सेंटेंस नज़र आ रहा है? नहीं, शब्द है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें बहुत सारे वर्ड्स एक के बाद एक बैठे हैं, लेकिन इसमें कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, इसीलिए कोई सेंटेंस नहीं है। लेकिन उसके नीचे अगर हम देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक फीलिंग्स बता रहा है कि ये घर कितना सुंदर है। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, तो ये एक मीनिंग बना रहा है। ये एक कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ये ख़त्म हो रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, तो ये एक सेंटेंस है। अब हम आते हैं डिवीजन ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर हम सेंटेंस को डिवाइड करने वाले हैं। वी कैन डिवाइड द सेंटेंस into different types in two ways: on the basis of function, on the basis of structure. हम सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स निकाल सकते हैं ऑन दो तरीके से। हम सेंटेंस को कभी फंक्शन के बेसिस पर उसे डिवाइड कर सकते हैं और कभी हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेंटेंस के फंक्शन के बेसिस पर डिवाइड करेंगे, मतलब एक सेंटेंस कौन सा फंक्शन है उस सेंटेंस का, और उसी फंक्शन के बेसिस पर उस सेंटेंस को डिवाइड किया जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या क्या है? असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। ठीक है,
तो सेंटेंस के फंक्शन के एक सेंटेंस कौन सा काम कर रहा है, काम के बेसिस पर हमने सेंटेंस को यहाँ पर 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। यहाँ पर हम रफली इसे देख रहे हैं, बाद में इसे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, असर्टिव, टू असर्ट समथिंग। असर्टिव सेंटेंस का फंक्शन क्या है, कुछ असर्ट करना, मतलब बताना कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद नंबर 2, इंटारोगेटिव सेंटेंस। इंटारोगेटिव सेंटेंस का काम क्या है, इंटारोगेट समथिंग, टू इंटारोगेट समथिंग मतलब कुछ पूछताछ करना। नंबर 3, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का फंक्शन क्या है, टू रिक्वेस्ट और ऑर्डर और एडवाइस, किसी को रिक्वेस्ट करना या ऑर्डर करना या एडवाइस करना, ये काम जिस सेंटेंस के द्वारा हम करते हैं उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, टू एक्सक्लेम समथिंग, कुछ एक्सक्लेम करना मतलब कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। कौन से सेंटेंस के द्वारा हम करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा हम करते हैं, इसीलिए हम इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। लास्ट आता है 5th नंबर, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है फंक्शन ऑप्टेटिव सेंटेंस का, टू एक्सप्रेस विश, कार्स और ब्लेसिंग्स एट्सेट्रा। एक ऐसा सेंटेंस जिसके द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं अपना विश या कार्स मतलब किसी के ऊपर श्राप या फिर किसी के ऊपर ब्लेसिंग्स, ये जब हम एक्सप्रेस करते हैं जिस सेंटेंस के द्वारा, उस सेंटेंस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम यहाँ इस वीडियो में एक एक करके हर एक टाइप के सेंटेंस को डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम जानते हैं असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। एन असर्टिव सेंटेंस सिंपली asserts something. It does not ask anything, nor does it suggest or express anything. assertive sentence का काम होता है कोई भी चीज़ को बस सिंपली बताना कि क्या है क्या नहीं है। कोई ना तो ऑर्डर या रिक्वेस्ट देना, ना तो कोई अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे प्लेड फुटबॉल, वी लव फ्लावर्स, माई फादर इज़ नॉट एट होम, वी कैनॉट गो टू स्कूल नाउअडेज। ये जो 4 मैंने सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, ये सारे सेंटेंस बताते हैं क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पर किसी का कोई कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, किसी को कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, बस सिंपली बताया जा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद देखते हैं, असर्टिव सेंटेंस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव। असर्टिव सेंटेंस को फिर डिवाइड किया जाता है 2 टाइप में। क्या क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अमंग द एग्जाम्पल्स गिवन अबव, द फर्स्ट 2 sentences are positive and the other 2 are negative। यहाँ मैंने जो ये 4 सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर पहला जो 2 सेंटेंस है वो पॉजिटिव है और उसके बाद जो ये 2 सेंटेंस है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं। पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस का दूसरा नाम भी होता है और वो है अफर्मेटिव। एन असर्टिव सेंटेंस विच अफर्म्स समथिंग इज कॉल्ड अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस वो भी एक असर्टिव सेंटेंस ही होता है जिसका काम होता है कि बताना क्या है। हाँ, जैसे राजू एंड हिज ब्रदर आर बिजी। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर सिस्टर वेंट टू स्कूल येस्टरडे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजू और ब्रदर्स बिज़ी हैं और उसके बाद उनके सिस्टर्स कल स्कूल गए थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या है। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, एन असर्टिव सेंटेंस विच निगेट्स समथिंग इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस भी एक असर्टिव सेंटेंस ही होता है, लेकिन यहाँ पर काम होता है कोई चीज़ को निगेट करना, मतलब ना कर देना। नेगेटिव सेंटेंस में आपको नो, नो या तो नॉट जैसे शब्द दिखेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी डू नॉट प्ले डेंजरस गेम्स। हम लोग
डेंजरस गेम्स नहीं खेलते हैं। दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क, उन लोगों ने अपना काम ख़त्म नहीं किया है। यहाँ पर नहीं को लाया जा रहा है। तो कोई एक सेंटेंस द्वारा जब हम कुछ निगेट करते हैं उसे कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, और कोई सेंटेंस के द्वारा जब हम कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं या फिर अफर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम दूसरे तरह के सेंटेंस की टाइप को देखते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा नोट है। क्या है? द असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। जितने भी सारे मैंने यहाँ पर ये असर्टिव सेंटेंस की एग्जांपल्स दिए हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव, कोई भी असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से ही एंड होता है। लेकिन हाउएवर any sentence which ends with a full stop is not necessarily assertive sentence always। इसका मतलब ये नहीं है कि आखिर में फुल स्टॉप रहने से ही वो assertive सेंटेंस बन जाएगा। हाँ, assertive सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से तो ख़त्म होगा, लेकिन आखिर में फुल स्टॉप रहने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा assertive सेंटेंस भी होगा। वो दूसरे तरह के सेंटेंस भी हो सकते हैं। कौन से तरह का सेंटेंस हो सकते हैं, इसी वीडियो में हम बाद में देखेंगे। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेट्स समथिंग। बेसिकली इट आस्क्स अ क्वेश्चन एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस का काम होता है कोई भी चीज़ को इंटरोगेट करना, मतलब सवाल पूछना, जानने की कोशिश करना। ऐसे जब हम इस सेंटेंस के द्वारा करते हैं उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस एक सिंपल सी एक सवाल पूछता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का एंड कैसे होता है? क्वेश्चन मार्क से। एग्जांपल्स देखते हैं। आर यू बिजी नाउ? क्या तुम व्यस्त हो? क्वेश्चन मार्क। हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क? क्या उसने अपना काम ख़त्म किया? क्वेश्चन मार्क। वाई डिड शी गो टू मार्केट? क्यों वो मार्केट गई थी? क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल यू बी फ्री? आप कब फ्री होंगे? क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस कुछ पूछ रहे हैं, इंटरोगेट कर रहे हैं। ऐसे ही सेंटेंस को हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइप्स पर। द इंटरोगेटिव सेंटेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू येस नो एंड WH सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी फिर से दो हिस्से में बांट दिया गया है। क्या क्या है? एक है येस नो क्वेश्चन होते हैं, और दूसरे होते हैं WH क्वेश्चन, WH सेंटेंस और येस नो सेंटेंस। द फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स आर येस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड द अदर टू आर WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर मैंने जो अभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एग्जाम्पल दिया है, पहला जो दो है इसे हम येस नो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस सेंटेंस कहते हैं, और उसके बाद ये जो दो सेंटेंस है इसे हम WH इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम इनको डिटेल्स में जानते हैं कि येस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन क्या होता है। देखिए, येस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस which has the answer either yes or no is called yes no interrogative sentence or yes no question। Examples देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस की येस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? एक ऐसा सवाल, एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब या तो येस होगा नहीं तो नो होगा। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ नहीं तो ना, उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, येस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर येस नो क्वेश्चन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए, डू यू लाइक मैंगोज़? अगर आपको मैंगोज़ पसंद है तो आपका जवाब होगा येस, अगर पसंद नहीं है तो जवाब होगा नो। ठीक इसी तरह, डीड शी टेल यू एनीथिंग? क्या उसने आपको कुछ बताई थी? अगर कुछ बताई होगी तो आज जवाब होगा येस, अगर जवाब बताई नहीं होगी तो जवाब होगा नो। तो ऐसा सवाल जिसका जवाब या तो हाँ होगा नहीं तो ना, इसी को हम कहते हैं येस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप पर आते हैं, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या है ये? एन इंटरोगेटिव सेंटेंस
which has any of the WH words what, when, etc. and for which yes no answer is insufficient is called WH interrogative sentence और WH question। एक ऐसा सवाल जिसमें एक WH वर्ड होगा, कोई भी एक WH वर्ड, जैसे व्हाट, व्हेन, ऐसे बहुत सारे WH वर्ड्स हैं, उनमें से कोई भी एक होगा और उसके साथ साथ एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा, इसे हम कहते हैं येस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स देखते हैं। व्हाट डाज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं। अब अगर ऐसा कोई सवाल आपसे पूछा जाए, आप क्या जवाब इसका येस या नो में समाप्त कर सकते हैं। आपका फादर क्या करते हैं, येस ऐसा जवाब देंगे या फिर नो ऐसा जवाब देंगे, नहीं होगा, तो इनसफिशिएंट होगा। आपको एग्जैक्टली बताना होगा कि आपके पिताजी क्या करते हैं। ठीक इसी तरह व्हेन डिड ही कम येस्टरडे, कल वो कब आया था, इसका भी जवाब क्या येस या नो में हो सकता है, नहीं हो सकता, आपको स्पेसिफिक टाइम बताना पड़ेगा। तो ऐसे ही सवालों को हम कहते हैं WH क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट है। इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस द हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज प्रोसीड्स द सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में चाहे वो येस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या फिर WH इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आएगा। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ये सारे सेंटेंस वही सारे सेंटेंस हैं, मैंने इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखे हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस था, देखिए ये सब सेंटेंसेस जो है, इन्हीं सेंटेंस को मैंने दोबारा लिखा है और यहाँ पर मैंने दिखाया है कि वर्ब कहाँ है और सब्जेक्ट कहाँ है। देखिए मैंने जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उसको अंडरलाइन किया है और वर्ब्स को सर्कल किया है। देखिए हर जगह पर वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ रहा है। आर यू बिजी नाउ, सब्जेक्ट है यू, उसके पहले आ रहा है हेल्पिंग वर्ब आर। नेक्स्ट, हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क, सब्जेक्ट है ही, उसके पहले आ रहा है हेल्पिंग वर्ब हैज़। ठीक इसी तरह आप यहाँ पर सारे सेंटेंस को देख सकते हैं। मैंने आप यहाँ पर वीडियो को एक बार पॉज करके आप सारे एग्जांपल्स एक और बार देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है सर्कल वर्ड्स आर द हेल्पिंग वर्ब्स, अंडरलाइंड आर द सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंसेस। जिसको सर्कल किया है वो हेल्पिंग वर्ब है और अंडरलाइन जो है वो है सब्जेक्ट। आप सारे यहाँ पर एक और बार इसको वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर देख ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। दिस इज़ द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अ सेंटेंस थ्रू विच वी मेक a request or pass an order or give advice is called imperative sentence. It always ends with a full stop. इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? एक ऐसा सेंटेंस जिसके द्वारा हम कभी किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को ऑर्डर देते हैं या फिर किसी को कुछ सलाह देते हैं। ऐसे जब हम करते हैं वो हम करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के द्वारा। अब यहाँ पर मैंने कहा है इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। जिस तरह असर्टिव सेंटेंस, मैंने उस समय कहा था ना कि असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से ख़त्म होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फुल स्टॉप से ख़त्म होता है हर एक सेंटेंस हमेशा असर्टिव ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। शट द डोर, कंप्लीट द वर्क, ये ऑर्डर है। उसके बाद गिव मी अ पेन प्लीज़, काइंडली स्विच ऑफ द मोबाइल, ये रिक्वेस्ट है। नेवर टेल अ लाई, ओबे योर पेरेंट्स, ये एडवाइस है। ये सारे सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इनके द्वारा कभी ऑर्डर दिया जा रहा है, कभी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो कभी एडवाइस दिया जा रहा है। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा नोट है, ऑब्जर्वेशन है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ यू एंड ऑलवेज रिमेन्स हिडन। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इम्पेरेटिव सेंटेंस के।
इम्पेरेटिव सेंटेंस इसीलिए बाकी सारे सेंटेंस से थोड़े अलग हो जाते हैं। क्या है अलग बात उसमें? इम्पेरेटिव सेंटेंस में अलग बात क्या है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हमेशा हिडन, छुपा हुआ रहता है, और वो सब्जेक्ट क्या होता है? यू। देखिए इन्हीं में से कुछ सेंटेंस को मैंने 3 सेंटेंस को यहाँ पर मैंने दोबारा लिखा है। शट द डोर, यहाँ सबसे पहले मैंने ब्रैकेट के अंदर यू कर दिया है। यू क्या है? यू सब्जेक्ट है और ये हमेशा हिडन रहेगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की खासियत क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस की खासियत ये है कि इसका जो सब्जेक्ट है वो हमेशा यू होता है और वो हमेशा छुपा हुआ रहते हैं। देखिए ये 3 सारे जो सेंटेंस है, उसके बाद है गिव मी अ पेन प्लीज़, यहाँ पर मैंने यू लिखा है ब्रैकेट के अंदर। ओबे योर पेरेंट्स, यहाँ भी मैंने यू लिखा है ब्रैकेट के अंदर। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं इन सेंटेंसेस के, लेकिन ये हमेशा हिडन रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस sudden feelings such as joy, sorrow, fear, surprise, etc. is called exclamatory sentence. Exclamatory sentence का फंक्शन क्या होता है? काम क्या है? एक ऐसा सेंटेंस जो कि ना एक्सप्रेस करता है क्या? सडन फीलिंग्स। क्या क्या है वो सडन फीलिंग्स? जैसे जॉय, सॉरो माने मतलब दुख या सुख या डर, या फिर कोई चौंका देने वाली ऐसा कोई फीलिंग्स जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जिस सेंटेंस के द्वारा हम करते हैं ये एक्सप्रेस, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कुछ एग्जांपल्स हैं। व्हाट अ नाइस मूवी, उसके बाद हुर्रे वी हैव वोन द मैच, उसके बाद अलास ही लॉस्ट हिज जॉब, उसके बाद हाउ वंडरफुल इज़ द हाउस। देखिए यहाँ पर मैंने अभी लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं कह दे रहा हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। और उसके बाद उसमें एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर हुर्रे, अलास, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको मैंने स्टार मार्क दिया है, क्यों? क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ऐसी तरह का सेंटेंस है जो बाहरी मतलब एक्सटर्नली, हाँ, एक नज़र में दिखने में लगता है कि वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होते हैं। और बहुत सारे ऐसे किताब भी हैं जहाँ पर मैंने देखा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर में ही डाल दिया गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे फेमस मैंने किताबें देखा है जहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस को अलग से रखा गया है, वो अलग तरह का एक सेंटेंस है जो कि ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से अलग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस डिज़ायर, कास, ब्लेसिंग्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसके ज़रिए हम एक्सप्रेस करते हैं अपना डिज़ायर, अपनी मन की इच्छा, या फिर किसी के ऊपर श्राप लाना, या किसी को ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देना, ये जब हम जिस सेंटेंस के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। कुछ अगर एग्जांपल्स देख लें, मे गॉड ब्लेस यू, ये ब्लेसिंग्स बुलाया एक्सप्रेस किया जा रहा है। उसके बाद विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग, ये विश किया जा रहा है। मे गॉड पनिश द इविल डूअर्स, ये कास, श्राप दिया जा रहा है। उसके बाद हैड आई बीन द किंग ऑफ द वर्ल्ड, ये डिज़ायर बताया जा रहा है। बीन द किंग ऑफ द वर्ल्ड, काश मैं इस दुनिया का राजा होता, ये एक डिज़ायर बताया जा रहा है। अब इस सेक्शन में मैंने कहा है क्लैरिफाइंग मोर डाउट्स। यहाँ पर कुछ और डाउट्स आ सकते हैं जिसको मैंने क्लियर करने की कोशिश किया है। Let's study and examine the following sentences. Try not to get confused because of similar appearance. ठीक है, similar appearance. Similar appearance. यहाँ पर हम कुछ sentences को स्टडी करेंगे और उस sentences की जो बाहर से लगेंगे कि वो similar appearances में मतलब थोड़ा बहुत confusion आ सकता है। जैसे देखिए what are you doing? question mark, इंटारोगेटिव सेंटेंस। लेकिन देखिए व्हाट अ नाइस हाउस, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन दोनों में अगर हम सिमिलैरिटी देखेंगे,
व्हाट एक इंटरोगेटिव वर्ड है, यहाँ पर एक WH वर्ड है, यहाँ भी व्हाट अ नाइस हाउस, यहाँ भी एक WH वर्ड है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और दूसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ WH वर्ड रहने से ही कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बन जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनने के लिए और भी जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी होने ज़रूरी है। कि वो क्या क्या है कि सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस ख़त्म होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, मे यू लीव लॉन्ग एक्सक्लेमेशन मार्क, ये किस तरह का सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहाँ पर ब्लेसिंग्स मतलब यहाँ पर कुछ किसी के लिए विश किया जा रहा है, मे यू लीव लॉन्ग। उसके बाद देखिए ठीक उसके नीचे एक सेंटेंस है, मे आई हेल्प यू। यहाँ देखिए दोनों सेंटेंस ही मे से शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप ध्यान देंगे, ये मे एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट। यहाँ भी मे एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद है सब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से दोनों ही क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। जैसा मैंने कहा था पहले, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या होगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट। तो दोनों ही क्या इंटरोगेटिव सब्जेक्ट है, सेंटेंस है? नहीं, पहला वाला है ऑप्टेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि सिमिलर अपीयरेंसेस की कुछ सेंटेंस वो दिखने में तो शायद एक जैसे होंगे, लेकिन एग्जामाइन करने के बाद पता चलता है कि वो अलग अलग तरह के सेंटेंस है। तो यहाँ मैंने कुछ कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश किया है। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज छोड़ के रखा है, एक्सरसाइज फॉर यू। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप कमेंट बॉक्स में आप ये जो सारे सेंटेंसेस हैं नंबर 1 2 3 करके आप बता सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस तरह का है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप थोड़ा इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आखिर में मैंने एक छोटा सा नोट छोड़ा है। क्या है? देखिए, सम बुक्स talk about another type of sentence, that is emphatic sentence. However, majority of the writers classify emphatic sentence under assertive sentence. कुछ किताबें ऐसे हैं जो कि ना सिक्स्थ एक और टाइप के सेंटेंस बताते हैं। वो क्या है? एम्फैटिक सेंटेंस। लेकिन ज़्यादातर मैंने किताबों में देखा है कि एम्फैटिक सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के अंदर ही रखा गया है। ये एम्फैटिक सेंटेंस होता क्या है? An assertive sentence becomes an emphatic one when the action in the sentence is emphasized by using the auxiliary verb do with the main verb. एक assertive sentence कब emphatic sentence बन जाएगा? एक assertive sentence emphatic sentence तब बन जाएगा जब उस सेंटेंस के अंदर जो एक्शन है उस एक्शन के ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है। किसके द्वारा? मेन वर्ब के साथ डू वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है उसको इस्तेमाल करके। एग्जाम्पल देखते हैं। राजू लाइक्स मैंगोज, ये असर्टिव सेंटेंस है। राजू आम पसंद करता है। अब इसको एम्फसाइज कर दिया गया है नेक्स्ट सेंटेंस में कि राजू डज लाइक मैंगोज, राजू को आम पसंद है ही। यहाँ पर आम पसंद करने का जो एक्शन है उसे एम्फसाइज किया है किसके द्वारा? डू वर्ब डज को इस्तेमाल करके। नेक्स्ट सेंटेंस, दे प्लेड वेरी वेल, उन लोगों ने बहुत अच्छा खेला था। दे डिड प्ले वेरी वेल, पहले है असर्टिव, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने डिड डू वर्ब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया तब ये बन गया एम्फैटिक। दे प्लेड वेरी वेल, उन लोगों ने अच्छा खेला था। दे डिड प्ले वेरी वेल, उन लोगों ने अच्छा खेला ही था। तो यहाँ पर अच्छा खेलने को एम्फसाइज किया जा रहा है। आखिर में, आई लव एक्शन मूवीज़, मुझे एक्शन मूवीज़ पसंद है, असर्टिव। अब इसको एम्फैटिक कैसे बना दिया जा रहा है? आई डू लव एक्शन मूवीज़, मुझे एक्शन मूवीज़ पसंद है ही।
यहाँ पर एक्शन मूवी को पसंद करने का जो एक्शन है उसे एम्फसाइज किया जा रहा है डू वर्ब, डू हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करके। तो ये बन गया एम्फैटिक सेंटेंस।